नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य कोर ऑफिशियल चैनल पर। आज हम जनवरी 2026 के इम्पोर्टेंट नियुक्तियां करेंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नितिन नवीन। अगला प्रश्न, भारतीय सुरक्षा बल बीएसएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रवीण कुमार को। आगे बढ़ते हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी के महानिदेशक किसे बनाया गया है? बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शत्रुजीत सिंह कपूर। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सड़क संगठन यानी कि बीआरओ के 29वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रवीण वशिष्ठ। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, ओडिशा की पहली महिला मुख्य सचिव यानी कि चीफ सेक्रेटरी कौन बनी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनु गर्ग। आगे बढ़ते हैं। देखो, झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस महेश शरद चंद्र शोनक को। चलो आगे बढ़ते हैं। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रविंद्र कुमार अग्रवाल। आगे बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नागेश कपूर को। आगे बढ़ते हैं। देखो, पूर्वोत्तर भारत सेना नीति आयोग की पहली महिला सदस्य कौन बनी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर जोराम आनिया। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत का मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि सीआईसी किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजकुमार गोयल को नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुनेत्रा पवार। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए के महानिदेशक के रूप में किसने शपथ ली है? बताओ इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राकेश अग्रवाल। चलो आगे बढ़ते हैं। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड यानी कि एईआरबी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए के बाला सुब्रमण्यम। चलो आगे बढ़ते हैं। विदेश व्यापार महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लव अग्रवाल। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संगीत बरुआ पिशारोती। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक। चलो आगे बढ़ते हैं। केनरा बैंक के अंतरिम एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरदीप सिंह अहलूवालिया। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रवीर रंजन को। चलो आगे बढ़ते हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि RAW के चीफ किसे बनाया गया है। बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पराग जैन को। चलो आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। आगे बढ़ते हैं। रेलवे बोर्ड में ना फाइनेंस मेंबर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्पणा गर्ग को। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, केरल उच्च न्यायालय के ना मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो केरला का पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस सोमेन सेन। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस संगम कुमार साहू। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस रेवती प्रशांत मोहिती डेरे। चलो आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है। बताओ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के महानिदेशक यानी कि DGP किसे बनाया गया है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। चलो, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सदानंद वसंत दाते को। चलो आगे बढ़ते हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच यानी कि चीफ कोच किसे नियुक्त किया गया है। इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शॉर्ट मारिन को। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस सुजोय पोल को। चलो आगे बढ़ते हैं। आरबीएल बैंक के ना अंतरिम जैसे कि CFO किसे बनाया गया है। तो ये है हमारे दीपक रुझिया को बनाया गया है। और इसी के साथ हमारा लास्ट प्रश्न था जो ख़त्म होता है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।